नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, मोम का दूल्हा और नकचड़ी पंचारन पार्ट 2। कुछ देर में ही तारेश्वर ने पृथ्वी पर राक्षसों की लाशों का ढेर लगा दिया। अब रुमझुम ने पुनः तारेश्वर से कहा, युवक, तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो। मैं पहाड़ी के उस पार वाले राज्य का राजकुमार कामदेव हूँ। रुमझुम, तूने आज तक न जाने कितने लड़कों को नापसंद किया। लगता है राजकुमार कामदेव ही तेरे सपनों का वह राजकुमार है जिससे तू विवाह करना चाहती है। यह सोच वह झिझकती सी तालेश्वर से बोली, राजकुमार कामदेव, मैं शंग्रीला जाति के बंजारों के सरदार की बेटी रुमझुम हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगे? रुमझुम, तुम अपूर्व सुंदरी हो, तुमसे भला कौन अभागा विवाह न करना चाहेगा। यदि तुम मुझसे विवाह करने को उत्सुक हो तो तुम्हें इसी समय मेरे साथ मेरे देश चलना होगा। अपने देश जाकर ही मैं तुमसे विवाह रचाऊंगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है, रुमझुम ने बिना सोचे समझे कहा था। तो लो, मेरा हाथ थाम लो, मैं अभी तुम्हें अपने देश लिए चलता हूँ। रुमझुम ने बेहिचक उसका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। तालेश्वर ने हवा में दूसरा हाथ लहराया। तुरंत ही वहां एक घोड़ा उपस्थित हो गया। आओ रुमझुम, इस घोड़े पर बैठो। रुमझुम मंत्रमुग्ध सी घोड़े पर बैठ गई। फिर उसी घोड़े पर तालेश्वर भी बैठ गया और वे वहां से चल दिए। योजना अनुसार राह में उन्हें घोड़े पर जयदीप आता हुआ मिला। रुमझुम, इस अजनबी युवक के साथ घोड़े पर बैठकर कहाँ जा रही हो? जयदीप, यह युवक अजनबी नहीं है, यह मेरे होने वाले पति हैं। मैं इनसे विवाह करने इनके देश जा रही हूँ। ओह, चलो, आखिर तुम्हें कोई पसंद तो आया रुमझुम। जयदीप ने अपनी जेब से तुरंत ही 2 चकमक पत्थर निकाले। लो राजकुमार, मेरी ओर से 2 पत्थर उपहार स्वरूप स्वीकार करो। तालेश्वर ने अजनबी की तरह जयदीप की ओर देखा और चुपचाप उससे पत्थर लेकर जेब में रख लिए। जब तालेश्वर घोड़े पर बैठकर जाएगा तो उसकी जेब में पड़े चकमक पत्थर आपस में टकराकर आग पैदा करेंगे और तांत्रिक गोरखनाथ के कहे अनुसार आग की गर्मी से तालेश्वर पल भर में पिघल जाएगा। तालेश्वर रुमझुम को लेकर आगे चल दिया। अब मुझे कुछ दूरी का अंतर रखकर इन दोनों के पीछे पीछे चलना चाहिए। कुछ दूर जाने पर रगड़ खाकर तालेश्वर की जेब में पड़े चकमक पत्थरों से आग की चिंगारियां निकलने लगी। शीघ्र ही, ओह रुमझुम, मैं आग की तपन से पिघला जा रहा हूँ। अगले ही पल तालेश्वर की सीधी बांह पिघलकर गिर गई। ओह ओह, यह क्या हुआ? दूसरे पल उसकी दूसरी बांह पिघल गई। आह, हे मेरे भगवान, यह क्या गोरख धंधा है। शीघ्र ही, ओह, राजकुमार कामदेव और उनका घोड़ा तो सारा ही पिघल गया। वह हद बुद्धि सी जमीन पर पड़ी रह गई। तभी वहां जयदीप आ पहुंचा। रुमझुम, तुम्हारा दूल्हा कहाँ गया? तो तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? नहीं रुमझुम, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं, तुम्हें बर्बाद होने से बचाने आया हूँ। देखो, अब तो तुम असली नकली में फर्क समझ ही गई होंगी। क्या मतलब? सुनो रुमझुम, राजकुमार कामदेव कोई राजकुमार नहीं था, बल्कि वह छल से तुम्हें छलने आया था। क्या? मैं सच कह रहा हूँ रुमझुम। ओह, रुमझुम सोच में पड़ गई यह देखकर। रुमझुम, क्या मैं उम्मीद रखूं कि अब तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या बक रहे हो तुम? रुमझुम, मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया शिकार मारकर लाया करूंगा, तुम्हारी रक्षा किया करूंगा, सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। जयदीप, यह सही है कि राजकुमार कामदेव ने मुझे जबरदस्त धोखा दिया है, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि मैं अब तुम जैसे कंगड़े से शादी करने को तैयार हो जाऊंगी। मैं तो उसी से विवाह करूंगी जयदीप, जिसके पास सोने चांदी के ढेर होंगे। ओह, जयदीप दुखी मन से वहां से वापस लौट गया। घर जाकर वह चारपाई पर पड़ गया। क्या हुआ बेटा? क्या रुमझुम से कुछ कहा सुनी हो गई है? तालेश्वर का क्या हुआ? तब दुखी हृदय से जयदीप ने विश्वदीप को सब कुछ बता डाला। सारी बात जानकर, तो इसमें इतना दुखी होने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पास गोरखनाथ तांत्रिक की दी हुई करामाती कस्तूरी जो है, उसी कस्तूरी को घिसकर गोरखनाथ तांत्रिक को बुला लो और उसे सारी बात बताओ। वह तुम्हारी जरूर सहायता करेगा। हाँ,
यह तो मैं भूल ही गया था। उसने तुरंत ही जेब से कस्तूरी निकाली और पृथ्वी पर घिसी। अगले ही पल गोरखनाथ तांत्रिक उसके सामने था। क्या बात है जयदीप, तुमने मुझे कैसे याद किया? तांत्रिक गोरखनाथ, रुमझुम ने मुझसे विवाह करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। कोई बात नहीं है जयदीप, रुमझुम को सबक सिखाने के लिए अब मैं कोई और चाल चलूंगा। गोरखनाथ उसी समय जयदीप के साथ जंगल में पहुंचा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो गोरखनाथ तांत्रिक? देखते जाओ अब मैं क्या माया रचता हूँ। कहकर तांत्रिक ने आंखें मूंद ली और कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। फिर उसने हवा में हाथ लहराया। सोने का महल बन जा। अगले ही पल, ओह, यह तो वास्तव में ही सोने का महल बन गया। जयदीप, आज से यह महल तुम्हारा है और तुम इसके राजा हो। क्या? हैरान ना हो जयदीप, मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस महल का राजा नहीं बना रहा हूँ। तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है गोरखनाथ तांत्रिक? जयदीप, सिर्फ रुमझुम से तुम्हारा विवाह होने तक ही यह सोने का महल रहेगा और तुम इसके राजा रहोगे। ओह, तो यह बात है। जयदीप, रुमझुम प्रतिदिन इस जंगल में घूमने आती है। आज जब वह इस ओर आएगी तो तुम्हारे सोने के महल को देखकर चौंक पड़ेगी। तब तुम महल से निकलकर उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखना, जिसे वह सहर्ष ही स्वीकार कर लेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तब जयदीप को आवश्यक निर्देश देकर तांत्रिक गोरखनाथ अदृश्य हो गया। इधर रुमझुम ने जंगल में प्रवेश किया। आज न जाने मेरा दिल क्यों बार बार यही पुकार रहा है कि आज मेरे साथ कोई शुभ घटना घटने वाली है। इधर स्वर्ण महल में जाकर जयदीप ने राजसी वस्त्र और आभूषण पहने। ओह, मैं तो सचमुच के राजा जैसा दिखाई दे रहा हूँ। वह खुशी से झूमता हुआ स्वर्ण महल में घूमने लगा। तभी जंगल का भ्रमण करती हुई रुमझुम सोने के महल की ओर आ निकली। ओह, इस वीराने में स्वर्ण महल? किसका है यह महल? इसका राजा तो बहुत ही धनवान होगा। वह अभी खड़ी हुई यही सब सोच ही रही थी कि महल का द्वार खुला और एक सुंदर युवराज उसके पास आया। तुम जयदीप हो? जयदीप? कौन जयदीप? हम तो इस स्वर्ण महल के राजा स्वर्ण सिंह है। ओह, माफ करना, तुम्हारी सूरत एक भिखमंगे जयदीप से हूबहू मिलती है। राजा स्वर्ण सिंह? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा धोखा अक्सर हो ही जाता है। राजा स्वर्ण सिंह, मैं प्रतिदिन इस जंगल में भ्रमण करने आती हूँ। कल तक तो यह स्वर्ण महल इस जंगल में नहीं था। सुंदरी, इस महल को हम जब जहाँ जी चाहे उठाकर ले जा सकते हैं। कल हम इस जंगल में आखेट करने आए तो इस महल को भी अपने साथ लेते आए। रुमझुम, राजा स्वर्ण सिंह तो बेहद अमीर और शक्तिशाली जान पड़ता है। यह तेरे लिए सबसे उचित वर साबित होगा। उसी सोच में पड़े देख जयदीप ने उससे कहा, सुंदरी, आओ तुम्हें अपने महल की सैर करवा दूं। सकुचाती हुई रुमझुम ने अपनी सहमति दे दी। तब जयदीप रुमझुम को साथ लेकर महल के अंदर की ओर चल पड़ा। सारा महल देखने के पश्चात, महाराज, आपका स्वर्ण महल तो अद्वितीय है। सुंदरी, यूं तो यह स्वर्ण महल लाखों में एक है, पर एक चीज के बिना यह अधूरा अधूरा सा है। वह क्या चीज है महाराज? सुंदरी, इस महल को तुम जैसी सुंदर रानी चाहिए। महाराज? यह देखकर, सुंदरी, तुम चाहो तो हम तुम्हें इस महल की रानी बना सकते हैं। इसके लिए तुम्हें हमसे विवाह करना होगा। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है महाराज। सुंदरी, तब तुम हमें इसी समय अपने पिता के पास ले चलो। हम इस विषय में उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं। चलिए महाराज। रुमझुम उसे लेकर सरदार दामुल के पास पहुंची। बापू, ये स्वर्ण नगर के राजा स्वर्ण सिंह हैं। ये आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। इतना कहकर शर्माती हुई रुमझुम तेजी से झोपड़ी से निकल गई। तब सरदार दामुल ने जयदीप से कहा, तुम तो जयदीप हो, तुमने यह क्या वेश बना रखा है? सरदार, क्या बकते हो? हम जयदीप नहीं बल्कि राजा स्वर्ण सिंह हैं। ओह, बिना सोचे समझे मैं राजा स्वर्ण सिंह से यह क्या कह गया? इस विशाल दुनिया में बहुत से अनजान लोगों की सूरतें हूबहू आपस में मिलती हैं। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? सरदार, हम तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। महाराज, यह तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक बंजारे की बेटी राजघराने की बहू बने।
लेकिन क्या सरदार? महाराज, मेरी लड़की बहुत ही नकचड़ी व गुस्सैल है। उसने अच्छे से अच्छे व सुयोग्य वरों के प्रस्ताव भी ठुकरा दिए हैं। कहीं वह आपसे विवाह का प्रस्ताव भी न ठुकरा दे। ऐसा नहीं होगा सरदार। तुम्हारी लड़की हमारे साथ विवाह करने की स्वीकृति दे चुकी है। ओह, तब तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तब आप कल ही हमारे विवाह का प्रबंध कर दीजिए सरदार। हम विवाह के तुरंत बाद ही अपने महल के साथ अपने देश वापस लौट जाना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तब जयदीप वापस स्वर्ण महल में लौट आया। महल में आकर उसने कस्तूरी खींची, जिसके फलस्वरूप गोरखनाथ तांत्रिक तुरंत ही उसके सामने प्रकट हो गया। कैसे याद किया? गोरखनाथ तांत्रिक, मैं रुमझुम के पिता सरदार दामुल के पास जाकर रुमझुम से अपना विवाह पक्का कराया हूँ। कल उनके यहाँ मेरी बारात जानी है। यह तो बड़ी खुशी की बात है जयदीप। गोरखनाथ, रुमझुम मुझे स्वर्ण नगर का राजा स्वर्ण सिंह ही समझती है, इसलिए एक राजा की बारात क्या बिना बाराती और बिना धूमधाम के ही बंजारों की बस्ती में पहुंचेगी? ओह, तो यह कारण है जिसके लिए तुमने इस समय मुझे याद किया है। हाँ गोरखनाथ तांत्रिक, फिक्र मत करो, इसका इंतजाम भी मैं कल कर दूंगा। तुम्हारी बारात बहुत धूमधाम से जाएगी। अगले दिन तांत्रिक ने महल के बाहर पहुंचकर मंत्र बुदबुदाकर अपना हाथ हवा में लहराया। सजी धजी बारात तुरंत ही उपस्थित हो जाए। अगले ही पल, लो जयदीप, तुम्हारी बारात तैयार है। तब खूब धूमधाम से जयदीप की बारात आगे बढ़ी। बंजारों की बस्ती में बारात का खूब स्वागत सत्कार हुआ। तत्पश्चात विवाह संस्कार संपन्न हुआ। सरदार दामुल ने भरे हृदय से रुमझुम को विदा किया। जा बेटी, अपने घर जा। रुमझुम की डोली बारात के साथ चल पड़ी। जब बारात स्वर्ण महल की ओर जाने की बजाय चंबा गांव की ओर मुड़ी। यह क्या? बारात तो स्वर्ण महल की ओर जाने की बजाय चंबा गांव की ओर जा रही है। कहीं बारात रास्ता तो नहीं भटक गई? वह सोच में पड़ गई। उसने कहारों से कहा, कहारों, डोली रोक दो। कहारों ने तुरंत ही उसके आदेश का पालन किया। तब घोड़ी से उतरकर जयदीप उसके पास आया। रुमझुम, क्या बात है? डोली क्यों रोक दी? यह बारात तो चंबा गांव की ओर जा रही है। वही तो तुम्हारी ससुराल है। क्या? हाँ रुमझुम, मैं कोई राजा स्वर्ण सिंह नहीं, जयदीप ही हूँ। ओह, तो तुमने मेरे साथ धोखा किया। रुमझुम क्रोध में चिल्ला उठी। तभी बंजारों के कुल देवता वहां प्रकट हुए। रुमझुम, नादान न बन। जयदीप अब तेरा पति है, इसका आदर करना सीखो। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा। जी कुल देवता। तब रुमझुम और जयदीप को आशीर्वाद दे कुल देवता वहां से अदृश्य हो गए और रुमझुम बिना कुछ कहे जयदीप और बारात के साथ चंबा गांव की ओर चल दी। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।